मीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अय्युहा तलबा अल इज़्ज़ा, अल-यौम इंशाअल्लाहु तआला सनबदा फ़स्लन जदीदन व हुवा फ़स्ल फ़ी नवाक़िदिल वुदूई व हुवा फ़स्लुन फ़ी नवाक़िदिल वुदूई, यानी फ़िल मआनी अन्नाक़िदा लिल वुदूई। फ़युबय्यिनु अल-मुसन्निफ़ु रहिमहुल्लाहु तआला अल अशिया अल्लती तनक़ुदु अल वुदूअ फ़ी हाज़ल फ़स्ली। तो इस फ़स्ल के अंदर वज़ू को तोड़ देने वाली जो चीज़ें हैं उनका बयान किया जाएगा। ठीक है, यानी उनको ज़िक्र करना है इस फ़स्ल में। ठीक, तो साहिब किताब ने इससे पहले यानी इस फ़स्ल से पहले वज़ू के जो फ़राइद हैं उनको बयान किया और वज़ू के सुनन को फिर बयान किया और फिर वज़ू के आदाब और मुस्तहब्बात जो थे उनको ज़िक्र किया। अब यहाँ से उन उमूर को बयान करेंगे जिन उमूर से वज़ू टूट जाता है। ठीक है, क्योंकि वज़ू करना इंसान का, ठीक है, और इस तरीके से इंसान का बावज़ू होना ये असल है, जबकि वज़ू का टूटना और इंसान का मुहदिस होना ये आरिद है। ठीक है, ये आरिद है और आरिज जो है मारूज़ से मुतअख़्ख़र हुआ करता है। यानी आरिज जो चीज़ होती है वो असल के बाद में ज़िक्र की जाती है और असल ये है कि इंसान का वज़ू करना और उसका बावज़ू होना, और आरिद ये है कि इंसान का वज़ू टूटना और मुहदिस होना। तो यानी इमारत की जो तरतीब है, उसकी जो बनावट है, तो इमारत की, बिल्डिंग की बनावट और उसकी तरकीब को ख़त्म कर देना, उसको तोड़ देना, नाक़िदतुन का लुग़वी माना है। नाक़िदतुन का लुग़वी माना है। ठीक है, तो अब इसी माने को बतौर इस्तिआर मानवी शय में ले लिया गया। जब मानवी शय में ले लिया गया तो इसी लफ्ज़ को जो है वज़ू को तोड़ने के लिए अल मानी अन नाक़िदा, ठीक है, कुल्लु मा यख़रुजु मिनस सबीलैनि लिक़ौलिही तआला औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति। ठीक है, तो मानी नाक़िदा लिल वुज़ू क्या है? कुल्लु मा यख़रुजु, अल मानी नाक़िदा लिल वुज़ूइ कुल्लु मा यख़रुजु मिनस सबीलैन। ठीक है, अल्लाह रब्बु यानी हर वो चीज़ जो सबीलैन से निकलती है, ठीक है, वो चीज़ नाक़िदे वुज़ू है। तो हर वो चीज़ मानी नाक़िदा क्या है? मानी नाक़िदा हर वो चीज़ जो वज़ू से यानी सबीलैन से निकलती है वो नाक़िदे वुज़ू है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने खुद कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया क्या? औ जाअ अहदुकुम मिनकुम मिनल गाइति। ठीक, या ये कि तुम में से कोई शख्स जो है क़ज़ाए हाजत से आया हो। तो जब तुम में का कोई शख्स क़ज़ाए हाजत से आया होगा तो पता ये तो उसको चाहिए कि वो वज़ू कर ले, ठीक है, फिर नमाज़ पढ़े। तो जब वज़ू करेगा, ठीक है, फल या तयम्मम सईदन तय्यबा है ना, तो वो पाक मिट्टी से तयम्मुम करे और पानी ना मिले तो पता ये चला कि क़ज़ाए हाजत से जो है वज़ू टूट जाता है। अगर क़ज़ाए हाजत से वज़ू ना टूटता तो उस शख्स को पाक मिट्टी से यानी तहारत हासिल करने का हुक्म ना दिया जाता। लिहाजा तहारत हासिल करने का हुक्म दिया जा रहा है
इसका मतलब सीधा ये है कि क़ज़ाए हाजत से वज़ू टूट जाता है, यानी तहारत ज़ाइल हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको ज़िक्र करना है यहाँ पर। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है कि इसमें कह रहे हैं कि अलमानी तोड़ देने वाली चीज़ें, तो मानी जो है, ठीक है, अलमानी का लफ्ज़ क्यों, मानी ये माने की जमा है, लेकिन यहाँ पर जो मुराद है उमूर अन्नाक़िदा, ठीक है, अल इल्लत, इल्लत के माना में यहाँ पर है अल इल्लुल नाक़िदा, यानी वो इल्लत, वो चीज़ जो वज़ू तोड़ देती है। लेकिन मानी का लफ्ज़ इन्होंने क्यों इस्तेमाल किया यहाँ पर, दरअसल लफ्ज़ मानी नाक़िदा, ठीक है, ये मानी इलल के माना में मानी का लफ्ज़ इस्तेमाल करने वाले सबसे पहले जो है वो इमाम तहावी हैं, ठीक है। पहले जो उलमा किराम जो है वो अल इल्लुल नाक़िदा इस्तेमाल करते थे, तो इलल का लफ्ज़, इल्लत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। लेकिन दरअसल इमाम तहावी ने अलमानी के लफ्ज़ को इस्तेमाल किया और उन्होंने जो ये लफ्ज़ निकाला था वो हदीस पाक से निकाला था, ठीक है। इतने मानी, इस तरीके एक हदीस है, उस हदीस के अंदर, ठीक है, मानी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है अशिया के माना में, उमूर के माना में। तो उसी माना में इमाम तहावी ने मानी का लफ्ज़ हदीस से निकाल करके इस्तेमाल किया, और फिर जब इमाम तहावी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो फ़ुक़हाए किराम जो थे, उन तमाम फ़ुक़हाए किराम ने इस लफ्ज़ को बहुत पसंद फरमाया, ठीक है। और फिर अल इलल का लफ्ज़ इस जगह पर इस्तेमाल करने को उन्होंने नापसंद किया। नापसंद क्यों किया फ़ुक़हा ने, इसका सबब यह है कि इसी मकाम पर, इस मकाम पर जो है, ऐसे मकाम पर, ठीक है, ये फ़लासिफ़ा जो हैं वो अल इलल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो इलल के लफ्ज़ की जगह पर फ़ुक़हाए किराम ने मानी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और इसको इमाम जाफ़र यानी इमाम अबू जाफ़र, ठीक है, इमाम तहावी जो हैं उन्होंने इसको इस्तेमाल किया। तो फ़ुक़हा ने इनके इस इस्तेमाल को बहुत पसंद फरमाया और उसके बाद फिर यही लफ्ज़ इस्तेमाल होने लगा, यही लफ्ज़ इस्तेमाल होने लगा फिर। बहरहाल ये एक मतलब इस लफ्ज़ के तारीख़ी कुछ शोशे थे जो बयान, मुराद यहाँ पर यानी अशिया उमूर अल्लती अन्नाक़िदा, ठीक है, यानी वो उमूर जो वज़ू को तोड़ देते हैं। तो वो क्या हैं, हर वो चीज़ है जो सबीलैन से निकलती है। सबीलैन से मुराद क्या है, अल-क़ुबुलु वद्दुबुरु, ठीक है, ठीक है, यानी नजासत के निकलने का रास्ता जो है। तो अल-क़ुबुलु नाम वद्दुबुरु किलाहुमा युक़ाल लहुमा अस्सबीलान, ठीक। तो हर जो चीज़, जो भी, क्योंकि इनसे नजासत निकलती है, तो जो भी चीज़ इनसे निकलेगी वो जो है वज़ू को तोड़ देगी, ठीक। अब दूसरी एक तो कौल है हदीस पाक, ये आयत कुरानिया है, एक तो आयत कुरानिया औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति, और ये, ठीक है, और यह ये कि तुम में से कोई शख्स क़ज़ाए हाजत से आया हो, एक ये, और दूसरा वकील अली रसूलुल्लाह, और दूसरा एक ये है कि जो चीज़ सबीलैन से निकलती है वो हदस होती है, ठीक है, वज़ू को तोड़ देती है। तो हदीस पाक में वारिद हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया कि मल हदसु क़ील लि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया, या रसूल अल्लाह मल हदसु, हदस क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ाला मा यख़रुजु मिनस सबीलैन, जो चीज़ भी सबीलैन से निकलती है वो हदस है, ठीक है। तो सबीलैन से जो चीज़ भी निकलेगी वो हदस है, ठीक। अब वो चाहे पेशाब हो या पाखाना हो, तो ठीक है, जो भी चीज़ निकलती है, बौलो बराज जो भी चीज़ है जो सबीलैन से निकलती है, इसके अलावा कीड़े वगैरह जो भी होता है ना, बहरहाल तो उससे वज़ू टूट जाएगा। फिर मज़ीद बता रहे हैं क्यों, कि जो भी चीज़, क्योंकि हदीस में आया मा यख़रुजु मिनस सबीलैन, जो कुछ भी सबीलैन से निकलता है, ठीक है, वही हदस है, और हदस जो है वो वज़ू को तोड़ देता है। वह कलिमतु मा आम्मतुन फततनावलुल मुअतादा वग़ैरहू, तो कह रहे हैं कि माँ का जो लफ्ज़ है, कलिमा माँ है ना, मा यख़रुजु, जो कुछ भी सबीलैन से निकलता है,
ठीक। तो कलिमा माँ जो है ये आम है, आमतुन यानी ये आम है, और आम है तो ये सबको शामिल होगा। तो वही कहना फततनावलु अलमुअतादा वगैरहू, तो ये माँ कलिमा जो माँ आम है तो ये आम जो है सबको शामिल होगा, यानी मुअताद शय और गैर मुअताद। मुअताद किसको बोलते हैं, यानी वो चीज़ जो आदतन होती है, गैर मुअताद जो चीज़ आदतन नहीं होती। तो अब माना ये होगा कि वो चीज़ जो आदतन सबीलैन से निकलती है और वो चीज़ जो गैर आदती तौर पर आदतन सबीलैन से निकलती है, दोनों ही चीज़ों से वज़ू टूट जाएगा। आदतन जो चीज़ सबीलैन से निकलती है वो क्या है, ठीक है, पेशाब और पखाना, ठीक। तो ये है आदतन निकलने वाली। व अम्मा अल्लज़ी यख़रुजु नम फ़ी यानी गैर आदतन आदतिन अल्लज़ी यख़रुजु मिनस सबीलैन अला गैरिल आदती मा हुआ अलमनिय्यु वद्दूदतु, अद्दूदा यानी अद्दाब्बतु अल्लती तख़रुजु मिनद दुबुर, नम युक़ालु लहू अद्दूदा, ठीक। यानी वो कीड़े वगैरह जो छोटे बच्चों के निकल जाते हैं ना, आम से, बड़ों के भी हो जाते हैं कभी पेट से, वो है। तो ये गैर आदतन तौर पर निकलता है। इसी तरीके से अलमनी वगैरह ज़ालिक। तो ये है ततनावुल माने शामिल होना, तो ये शामिल करेगा, ये आम जो है शामिल करेगा किसको, मुअताद को और गैर मुअताद दोनों को, ठीक है। अब आदतन जो भी चीज़ें निकलती हैं सबीलैन से, उन सबसे वज़ू टूट जाएगा। इसी तरीके से और कौन सी चीज़ें हैं, देखिए अत्फ़ है उसी पर, अलमानी नाक़िदा कुल्लु मा यख़रुजु मिनस सबीलैन, वज़ू को तोड़ देने वाली चीज़ें हर वो चीज़ जो सबीलैन से निकलती है। एक हो गई वद्दमु वल्क़ैहु इज़ा ख़रजा मिनल बदनी फ़तजावज़ा इला मौदिन यल्हक़ुहु हुक्मु तत्हीर, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है, खून का निकलना बदन से। तीसरी चीज़ क्या, अलक़ैहु पीप निकलना, अलक़ैहु माने पीप, जो जिस्म में कहीं भी मतलब ज़ख्म बन जाता है, वो ज़ख्म पक जाता है, पकने के बाद में जो उससे पीप निकलती है, ठीक, तो उसी पीप को बोलते हैं अरबी में क़ैहुन। तो खून या क़ैह, तो तीन चीज़ें बता दी हमने। पहली सबीलैन से जो चीज़ निकले, दूसरी अब सबीलैन से जो निकल रही है वो आदतन निकले या गैर आदतन निकले, तीसरी चीज़ खून। तो खून जो है जिस्म से कहीं से भी निकले, इसी तरीके से पीप वो निकले, ठीक है। इज़ा ख़रजा मिनल बदनी, जब ये दोनों चीज़ें बदन से निकले, फ़तजावज़ा और तजावुज़ कर जाए, इला मौदिन यल्हक़ुहु हुक्मु तत्हीर, और ऐसी जगह बह जाएँ ये दोनों चीज़ें निकल कर, जहाँ से निकले वहाँ से बह करके दूसरी ऐसी जगह चली जाए जिस जगह को हुक्म तत्हीर लाहिक है, यानी जिस जगह को तहारत की सूरत में धोना लाजिम होता है। अब वो तहारत से मुराद तहारत सुगरा हो या कुबरा हो, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर इंसान के यहाँ पर हाथ में यहाँ खून निकला, बया खून निकला और वो खून निकल कर बह गया थोड़ा सा अलग को, तो अब वज़ू टूटेगा या नहीं, तो वज़ू टूट जाएगा। क्यों, खून जो है अपनी जगह से निकल करके दूसरी जगह बह गया, और वो ऐसी जगह बहा कि इस जगह को हुक्म तत्हीर लाहिक है। हुक्म तत्हीर लाहिक होने का मतलब ये है कि धोना जो पाक करना इस जगह को लाजिम है तहारत हासिल करते वक्त, ठीक है। जैसे गुस्ल करेंगे तो गुस्ल करने में इस खून को धोना लाजिम होगा कि नहीं, या इस जगह को धोना लाजिम होगा कि नहीं। तो जिस्म का जितना भी ज़ाहिरी हिस्सा है, इस ज़ाहिरी हिस्से में से अगर कहीं से भी खून निकले और निकल कर दूसरी जगह बह जाए, ठीक है, तो ऐसी सूरत में वज़ू टूट जाएगा। ये है मतलब अब सीधा इसका, यल्हक़ तो वो तजावुज़ कर जाए, ये पीप या खून जो है, इला मौदिन ऐसी जगह को, यल्हक़ुहु हुक्म तत्हीर के जिस जगह को, ठीक है, हुक्म तत्हीर यानी उस जगह को पाक करने का हुक्म लाजिम हो उस पर, कि यहाँ इस जगह को पाक किया जाएगा। यल्हक़ुहु हुक्म तत्हीर, ये मतलब है इस इबारत का, ठीक है। तो तीन चीज़ें हमने बताई। पहली चीज़ मा यख़रुजु मिनस सबीलैन, इससे भी वज़ू टूट जाता। दूसरी वो खून जो अपनी जगह से निकल करके दूसरी जगह बह जाए, ठीक। तीसरी चीज़ बताई पीप, अलक़ैहु पीप, तो पीप जिस्म से निकल करके दूसरी जगह बह जाए उस जगह से, ठीक है, उससे भी वज़ू टूट जाएगा। अब चौथी चीज़ देखिए क्या है, वल्क़ैउ मिल अल-फ़मी, और मुँह भर कै। तो मुँह भर कै अगर हो जाए, मुँह भर के उल्टी अगर किसी को हो जाए तो उससे भी वज़ू टूट जाता है।
वक़ाल शाफ़िई रहिमहुल्लाह ताला। तो ये तो है मसला हमारे नज़दीक कि हमने चार चीज़ें यहाँ अभी तक बयान कर दी कि इन चारों चीज़ों से वज़ू टूट जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए इमाम शाफ़िई क्या कहते हैं। इन पहली चीज़ के अलावा दूसरी तीन जो बाकी चीज़ें हैं इनके मुतालिक इमाम शाफ़िई क्या कहते हैं। तो इमाम शाफ़िई की सुनिए अब। वक़ाल शाफ़िई रहिमहुल्लाह ताला अल ख़ारिज मिन गैरि सबीलैन, अल ख़ारिज मिन गैरि सबीलैन ला यनक़ुदु अल वुदूअ लिमा रुविया अन्नहु अलैहि सलातु वस्सलाम क़ाअ फ़लम यतवद्दअ वलिअन्न गस्ल गैरि मौदिअल इसाबति अम्रुन तअब्बुदियुन फ़यक़्तसिरु अला मौरिदिश शरअ व हुवल मख़रजुल मुअताद। ठीक है, कह क्या है। चौथी चीज़ हमने बयान की कि कह यानी उल्टी हो जाती है ना मुंह से, तो मुंह भर के कह हो जाए। इतनी मुंह भरना, मुंह भर के कह हो जाना, ये क्या है। तो मुंह भर के कह का मतलब ये है कि इतनी कह हो कि अगर ये इंसान जो है रोकना चाहे हाथ लगाए बगैर तो उस कह को वो रोक ना सके। ये है मुंह भर कह की तारीफ़। और अगर इतनी कह हो रही है कि थोड़ी हो तो यानी अगर ये चाहे तो हाथ लगाए बगैर ही ये रोक सकता है उस कह को जो कह उसे हो रही है, तो ये कह कलील है यानी थोड़ी कह है, इससे वज़ू नहीं टूटेगा। और अगर इतनी कह हो रही है कि जिस कह को ये रोक नहीं सकता वो हाथ लगाए बगैर, ठीक है, तो ये कह कसीर है और इससे वज़ू टूट जाएगा। कह का मतलब अंदर से मुंह से कोई चीज़ निकल के उल्टी हो जाना उसकी। ठीक, ये है। तो इमाम शाफ़िई का मज़हब क्या है इस मुताल्लिक। तो इमाम शाफ़िई कहते हैं कि सबीलैन के अलावा से, ठीक है, यानी पेशाब व पखाने की जगह के अलावा दूसरी जगहें जो हैं, इनके अलावा दूसरी जगह से अगर जिस्म से कोई भी चीज़ निकले, कोई भी चीज़ निकले, वो चाहे खून निकले, पीप निकले, राद निकले, कुछ और निकले, बहरहाल कुछ भी निकले, उससे वज़ू नहीं टूटेगा। क्या कहते हैं इमाम शाफ़िई कि सबीलैन से जो चीज़ निकलती है उससे वज़ू टूट जाएगा, इसके अलावा जो भी चीज़ निकलती है उससे वज़ू नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। ठीक है, बिल्कुल ताकीद के साथ, मजबूती के साथ थामे हुए हैं वो। तो वही है, क्यों नहीं टूटेगा इमाम शाफ़िई के नज़दीक। इमाम शाफ़िई के नज़दीक वज़ू क्यों नहीं टूटेगा, जो चीज़ सबीलैन के अलावा से निकलती है वो बता रहे हैं। देखिए हदीस पाक में आया है कि अन्नहु अलैहिस्सलाम क़ाअ फ़लम यतवद्दा, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ै की और उसके बाद वज़ू नहीं किया और नमाज़ पढ़ ली। क़ै कलील या कसीर हालत रोज़े में हो, सब्र कीजिए, मसला आ रहा है, इंशाअल्लाह वहीं बयान करते हैं इसको। ठीक है, तफसीली तौर पर। अभी इसके काफ़ी तफसील है इस मसले के अंदर, अभी और आगे आ रहा है, क़ै की किस्में भी आएंगी, बहरहाल सब बयान करते हैं इंशाअल्लाह। ठीक है, कुछ बाकी नहीं रहेगा, अगर रहे तो फिर पूछना। देखिए क़ाअ फ़लम यतवद्दा के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ै फरमाई और फिर क़ै हो गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और फिर फ़लम यतवद्दा और आपने वज़ू नहीं फरमाया और बग़ैर वज़ू फरमाए आपने नमाज अदा फरमा ली। पता ये चला, पता ये चला कि क़ै जो है इससे वज़ू नहीं टूटता है। क्यों? क्योंकि क़ै के ज़रिए अगर वज़ू टूटता, क़ै से अगर वज़ू टूटता तो ज़ाहिर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बग़ैर वज़ू फरमाए नमाज अदा नहीं करते। क्यों? क्योंकि हालत हदस में तो नमाज नहीं पढ़ेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ाहिर है ये तो हालत तहारत ही में नमाज़ पढ़ेंगे। तो पता ये चला कि क़ै करने से वज़ू ही नहीं टूटता है। जब नहीं टूटता इसलिए आपने वज़ू नहीं फरमाया था। हदीस से साबित हो गया कि वज़ू करने, वो क़ै करने से वज़ू नहीं टूटता है। ठीक है, हदीस में साबित हुआ। ये है उनका मसला। लेकिन यहाँ पर मसला है कि हमने अपनी दलील हदीस से बयान नहीं की। ठीक है, अरे बार बार हो या एक बार हो, सारा मसला आएगा, सब्र कीजिए थोड़ा सा बस।
बार बार हो, सारी इसमें अइम्मा का भी इख्तिलाफ हो, वो इख्तिलाफ भी बयान करेंगे इंशाअल्लाह। पहला मसला बयान कर लें, उसके बाद मुकम्मल बयान करने की ऐसी कोई बात नहीं है, नाराज़गी की बात नहीं है, सब्र कीजिए थोड़ा सा बस। आज नहीं तो कल पूरा बयान करेंगे इंशाअल्लाह। अगर नहीं हो पाया आज तो कल ज़रूर बयान कर देंगे। देखिए ठीक है, तो हमारी जो है अभी हमने कोई दलील अपने मज़हब के साथ इस बात में नहीं पेश की है, यानी कै से वज़ू टूट जाता है इस मुतालिक हदीस जिक्र नहीं किए। इन सब ये सारी चीज़ें हमारे खातिर मलहूज हैं। ठीक है, बयान करें। देखिए क़ा फ़लम यतवद्दा, हुज़ूर ने कै की और वज़ू नहीं फरमाया, लिहाजा पता चला कि कै जो है वो नाक़िज़ वज़ू नहीं है, लिहाजा वज़ू नहीं टूटेगा। जब वज़ू नहीं टूटेगा तो आपने वज़ू भी नहीं किया, लिहाजा इमाम शाफ़ई की बात जो है हदीस से साबित हो गई। ठीक है, आगे उनकी एक दलील और आ रही है, ये दलील थोड़ी तवील है और ये दलील जो है ना लंबी बहस चाहती है, लिहाजा इस बहस को कल शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें वक्त मतलब काफ़ी चाहिए। जो दलील है मतलब दलील तो है, समझने के लिए ज़्यादा वक्त की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये समझ में आना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो ये समझ में आने के लिए थोड़ी दलील है, मतलब मगर तफसील चाहती है, बहुत घुमा करके ला करके समझाने की ज़रूरत है इस दलील को। तो इंशाअल्लाह इस दलील को जो है कल बयान करेंगे और आज का सबक यहीं पर ख़त्म करते हैं। और जो बाकी रह गया कै के मुतालिक और हमारी दलील है और इमाम शाफ़ई की जो मज़ीद दलीलें हैं वो सब की सब इंशाअल्लाह आइंदा सबक में बयान कर देंगे। नख्तिमु अल-यौम बिहाज़ल क़र्द व नतमन्ना लकुम अस्सदाद व तौफ़ीक़ लिमा युहिब्बुहुल्लाहु तआला व रसूलुहु। वस्सलामु अलैकुम।